Hello, Bacho. So we have another question here. So the question is saying that if mod of a minus 2 is greater than or equals to 4 and b square is less than and equals to 4, then which of the following can be true? So can be true. So we'll take with the options, help of the option. So the question is saying mod of a minus 2 is greater than and equals to 4. तो यहां से मुझे जो वैल्यू मिलेंगे a ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 6 हो सकता है एंड a लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 हो सकता है. तो फर्स्ट इक्वेशन कैन बी देयर एंड ऑल्सो क्या हो सकता है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से देखा जाए तो बी स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 गिवन है. तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो या तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 हो सकती है या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 हो सकती है. तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन सकती है यहाँ से. तो दूसरा इक्वेशन हो गया. अब मैं इन चीजों को इवेल्युएट करता हूँ विद द ऑप्शन. तो अगर मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो ऑप्शन ए कभी भी सही नहीं हो सकता. ठीक है. अगर मैं ऑप्शन नंबर बी लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी लेने पर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा एंड बी इक्वल टू अगेन 0 आ जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये बी ऑप्शन भी यहाँ पे इवेल्युएट नहीं करेगा. बट आई एम लुकिंग फॉर द ऑप्शन नंबर सी. तो इस ऑप्शन से क्या होता है मिनिमम वैल्यू फॉर मोड ऑफ ए प्लस 1 इंटू बी जो हम निकालते हैं ये क्या आ जाएगा इस 0. इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा. सो जिसकी वजह से द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस 1 इंटू बी मॉड क्लोज प्लस 1 इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी क्योंकि आपको पता ही है ये पूरा 0 है ये पूरा. तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 आएगी. तो जिसकी वजह से वी कैन से सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. ओके. सी ऑप्शन करेक्ट है. तो जिसके लिए ए इक्वल्स टू 7 एंड बी इक्वल्स टू 2 अगर आप अप्लाई करोगे डी ऑप्शन में तो ये भी कभी ट्रू नहीं होने वाला. तो सी ही करेक्ट ऑप्शन था. सो विल गो विद आवर ऑप्शन नंबर सी एज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So I hope you all have understand well. Thank you for that.